प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रडार पर इन दिनों बॉलीवुड के कई सितारे आ गए हैं। इस फेहरिस्त में शुक्रवार को एक और नाम जुड़ गया। ये नाम है बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का। ऐसा बताया जा रहा है कि श्रद्धा कपूर को ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। खबरों की माने तो जांच एजेंसी ने ये समन महादेव गेमिंग ऐप के मामले में भेजा है। आपको बता दें कि महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में जुटी हुई ईडी के रडार पर बॉलीवुड के कई सितारे आए हुए हैं। इससे पहले एक्टर रणबीर कपूर और कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी इस बाबत समन जारी किया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे इस वक्त ईडी की जांच के दायरे में हैं। आखिर क्या है ये महादेव गेमिंग ऐप का मामला और इस ऐप का बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री के लोगों से क्या कनेक्शन है। बात साल 2023 के फरवरी महीने की है। दुबई में एक भारतीय बिजनेसमैन की शादी का समारोह हुआ। करीब 200 करोड़ की ये शादी थी भिलाई के बिजनेसमैन सौरभ चंद्राकर की। ये जो शादी थी ये कोई आम शादी नहीं थी। खैर वो तो आप 200 करोड़ सुनकर ही समझ गए होंगे, लेकिन अगर डिटेल में बात करें तो जो सारे गेस्ट शादी अटेंड करने के लिए भारत से दुबई जाने थे उनके लिए नागपुर एयरपोर्ट में स्पेशल फ्लाइट्स बुक की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक परफॉर्मेंस के लिए 17 से 18 बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था, जिन्हें अच्छी खासी रकम भी दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉमेडियन भारती सिंह, अली असगर और कृष्णा अभिषेक, सिंगर आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, नेहा कक्कर और संगीतकार विशाल ददलानी, एक्ट्रेस अली अवराम, सनी लियोनी, भाग्यश्री, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा, हुमा कुरैशी और हिना खान, एक्टर पुलकित सम्राट और टाइगर श्रॉफ, ये सभी इस शादी की रौनक बढ़ाने के लिए शामिल हुए थे। वैसे तो लेविश शादी करना आज के वक्त में कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर अगर ये शादी किसी बड़े बिजनेस घराने की हो तो। लेकिन अगर आपको पता चले कि जिसने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए वो कुछ वक्त पहले एक जूस की दुकान चलाता था, तो हैरानी हर किसी को होगी, है ना। ऐसी ही हैरानी जांच एजेंसियों को भी हुई, तभी तो इस मामले में परत दर परत नए नए खुलासे हो रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है सौरभ चंद्राकर। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के कार्यकाल के ठीक सामने सड़क की दूसरी ओर फलों का रस बेचने वाली एक छोटी सी दुकान है, जिसका नाम है जूस फैक्ट्री। कुछ साल पहले भिलाई में इस नाम की पहली दुकान खोली गई थी, जिसके मालिक का नाम था सौरभ चंद्राकर। अब ईडी 28 साल के इसी सौरभ चंद्राकर को पिछले कई महीनों से तलाश रही है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि भिलाई शहर के रहने वाले सौरभ पर अपने एक साथी रवि उप्पल के साथ महादेव गेमिंग बैटिंग नामक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का दुबई से संचालन करने का आरोप है, जिसका सालाना कारोबार 20,000 करोड़ से ज्यादा का बताया जाता है। दरअसल ईडी ने आरोप लगाया है कि महादेव बैटिंग ऐप एक बड़ा सिंडिकेट है जो यूजर्स को अवैध रूप से सट्टा लगाने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। साथ ही नई यूजर आईडी क्रिएट करना, बेनामी बैंक अकाउंट के जरिए पैसों की हेराफेरी करना, इस ऐप पर ये सभी आरोप है। कंपनी के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल छत्तीसगढ़ के भिलाई से हैं और दुबई से ये अपना पूरा काम ऑपरेट करते हैं। जांच एजेंसी ने यह दावा किया है कि ये दोनों एक नहीं बल्कि ऐसे 4-5 ऐप और चलाते हैं और हर दिन लगभग 200 करोड़ रुपए कमाते हैं। ईडी ने कहा कि वे नए यूजर्स और फ्रेंचाइजी की चाहत रखने वालों को अट्रैक्ट करने के लिए सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन के लिए भारत में बड़े पैमाने पर रुपए खर्च करते हैं। पिछले महीने महादेव सट्टेबाजी ऐप के सिलसिले में मुंबई, कोलकाता और भोपाल में 39 प्लेसेस पर छापेमारी के दौरान 417 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। अब एक सवाल ये भी उठता है कि इतने वक्त से चलने वाला ये ऐप आखिर अचानक से कैसे नजरों के सामने आ गया। तो चलिए अब इस बारे में हम गौर से जानते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि अचानक से कुछ भी नजर नहीं आता। जिस वक्त से ये ऐप ग्रो हुई और मार्केट में इसकी चर्चा होने लगी, तभी से पुलिस की नजर में ये ऐप आ गई थी। लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत न होने के कारण पुलिस के हाथ भी बंधे हुए थे। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के एक लोकल न्यूज़पेपर ने महादेव बैटिंग ऐप के इलीगल धंधे को लेकर खबर भी छापी थी। इसके बाद ईडी ने छत्तीसगढ़ में इस ऐप के फिजिकल सेंटर पर रेड मारी, जहां काफी चीजें उनके हाथ भी लगी। इसके बाद से ही जब ईडी ने इस मामले को और कुरेदा, तब एक के बाद एक परतें खुलती गई और तमाम सेलिब्रिटीज भी इस केस का शिकार हो गए। खैर, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में फेमस हस्तियों को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है, लेकिन उनसे ये पूछताछ जरूर की जाएगी
कि प्रमोटर्स द्वारा उन्हें किस तरीके से और कैसे पेमेंट किया गया था। एजेंसी ने दावा किया है कि रणबीर कपूर ने महादेव ऐप को बढ़ावा देने के लिए कई विज्ञापन किए हैं और इसके लिए उन्हें काफी ज्यादा रुपए भी मिले हैं, जो कि जाहिर सी बात है क्राइम की आय से था। तो ये था पूरा मामला। आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।